बेटा है और कोई ऐसी मैया नहीं हो सकती जो एक बेटा की खातिर दूसरे बेटा के प्राण मांगेगी। तो माता बहनों, आधी रात का समय था और वो मैया कुंती मन ही मन में सोच रही है कि कैसे जाके कहूंगी कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। तो भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आज वो मैया कुंती ब्रह्म मुहूर्त में कर्ण के पास में पहुंची है। तो कर्ण ने जैसे ही कुंती को आता हुआ देखा तो बहुत बड़ी खुशी भई कि आज हमारे बीच में राजमाता कुंती का आना हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा शिष्टाचार था। वो कर्ण मैया के पैरों में गिर गया, कहने लगा, माँ आज मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आज तुम हमारे पास क्यों आई हो? आने का कारण क्या है? तब कुंती ने कही कि लाला कर्ण, मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ। और आज तक ये भेद मैंने किसी और को नहीं बताया। तो कर्ण कहने लगा, मैया आप ये क्या कह रही हो? आप तो पांडवों की माँ हो और मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी माँ कौन है। लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि मेरा पालन पोषण अधरथ ने किया था। तो कुंती की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, लाला अगर पूछना चाहते हो तो सुनो मेरे लाल, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया और तू मेरा लाल कैसे है और मैं तेरी माँ कैसे? कुंती बोली है, लाला सुनो, अरे कुंत भोज की सुतारे बता रही है कि लाला सुनो, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया, मैं तेरी माँ कैसे हूँ और तू मेरा पुत्र कैसे है? अरे कुंत भोज की लली लगे बाबुल को अति प्यारी, का नाम क्या बताया? कुंत भोज। ये कुंत भोज की लड़की नहीं थी। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि ये कुंत भोज कौन थे? ये लड़की थी राजा सूरसेन की और कुंत भोज सूरसेन के मित्र थे। और इतनी मित्रता थी कि कुंत भोज के कोई संतान नहीं थी। तब कुंत भोज ने कहा था कि हे सूरसेन, अगर तुम्हारे घर में कोई संतान हो तो मुझे दे देना, तो मेरा भी नाम चल जाएगा। तब जी लड़की पैदा भई सूरसेन के घर में, तो बचपन में जाको नाम रखोगे प्रथा। क्या नाम रखा गया? प्रथा। और यही लड़की कुंत भोज को दे दी। तो कुंत भोज ने प्रथा नाम बदल करके इसका नाम कुंती रख दिया। तो वही कुंती बता रही है कि लाला जब मैं तपस्या करने के लिए गई, अरे
बहनों, आज वो कुंती कह रही है कि बेटा करण, कुंवारेपन पे जाकर के मैंने सूर्य भगवान की तपस्या की, तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ने आकर के हमको एक मंत्र दिया था। वो कौन सा मंत्र था? सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब मंत्र दिया तो सूर्य भगवान मेरे पास आए। अरे सूर्य देव भय प्रकट मंत्र जब मने जमाए। लला सूर्य देव की कृपा से बेटा मैंने तुझे कुंवारेपन पे पैदा किया था। तो माताओं करण मैया के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ तूने जन्म दिया था तो जन्म देते ही मेरा गला घोट के क्यों नहीं मार दिया था? लेकिन आज तू माँ की ममता दिखा रही है। लेकिन माँ जो मैया 9 महीना कुच्छा में रखती है पुत्र को, उस माँ को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो खुद गीले में सोती है, बेटा को सूखे में सुलाती है। लेकिन माँ मैं तेरा ऋणी हूँ और पुत्र माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तो आज तो हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती बोली, लाला मांगने कुछ नहीं आई हूं, केवल एक काम करो कि आप दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन अन्यायी है। तो कर्ण कहने लगा, मैया मर सकता हूं लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने जिसका नमक खाया और जिसका नमक खाया जाता है उसका नमक कभी हराम नहीं किया जा सकता। लेकिन माँ मांग ले, दिल खोल के मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है? लाला अब मान जा बेटा, दुर्योधन का साथ छोड़ दो। तो कर्ण ने एक बात कही, मैया तू दिल खोल के मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तो मैया ने कही कि लाला अगर देना चाहता है तो तेरे पास परशुराम वाले 5 बाण, वो बाण मुझे दे दो। कर्ण पछाड़ खा के जमीन पे गिर गया। माँ मैं तो तभी समझ गया था कि तू मेरे प्राण मांगने आई है। मैं तभी समझ गया था कि तू मेरे साथ विश्वासघात करने के लिए आई है। लेकिन माँ ये 5 बाण ले जा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं मर जाता फिर भी तेरे बेटा 5 रहते, और अर्जुन मर जाता फिर भी तेरे 5 के 5। लेकिन मैया तूने मेरे साथ धोखा किया। तो बहनों भाइयों, आज वो 5 बाण लेकर के मैया कुंती जब चली है तो बेचारा कर्ण मैया को देखता रहा, रोता रहा। और 5 बाण जाकर के भक्तों अर्जुन को दिए हैं तो अर्जुन को बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन जब सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं तो कौरव और पांडवों की तरफ से दोनों तरफ से योद्धा लड़ने के लिए चले। तो कौरवों की तरफ से कौन गया? कर्ण, जिनके रथ के सारथी बने शल्य। और अर्जुन लड़ने गए हैं पांडवों की तरफ से, और जिनके रथ के सारथी है भगवान श्री कृष्ण।
और जाके संग भगवान श्री कृष्ण हो, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु ते का छिपो जिनके हाथ में जग की डोरी। तो मेरी माता बहनों भाइयों, दोनों तरफ से योद्धा लड़ने के लिए चले हैं, घमासान हुआ है। और जब कुरुक्षेत्र में घमासान हुआ तो अर्जुन बाण छोड़ता है, इधर कर्ण भी बाण, और जब कर्ण बाण छोड़ता है तो अर्जुन का रथ केवल 2.5 कदम पीछे हटता है, केवल 2.5 कदम। और जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, 7 कदम। तो कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वैसे क्षत्रिय कभी युद्ध में रोता नहीं। और कर्ण क्यों रोने लगा कि अगर आज मेरी मैया मुझसे धोखा करके ये 5 बाण नहीं ले जाती तो अर्जुन मेरे सामने टिक भी नहीं पाता। तो भक्तों, शल्य से कहा कि शल्य रथ को आगे बढ़ाओ, और जैसे ही शल्य ने रथ को आगे बढ़ाया तो जो रथ के पहिया थे